हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में बहुत ही उत्तम समय मिला है प्रभु की ओर से। और जो समय हमें मिला है ये धन्य समय है, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन से हमें सिखाने के लिए एक बार फिर से प्रेरित किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब सीखने के लिए तत्पर बने, क्योंकि धन्य है वह जो सीखने के लिए तत्पर है। धन्य है वह जो सीखने के लिए अपनी बुद्धि को लगाते हैं, क्योंकि सिखाने वाले की डांट जीवन है। आमीन, आमीन। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इस डांट को तुच्छ नहीं जानता, बल्कि इस डांट से सीखता है। क्योंकि हम चाहे जितना अभी इस संसार में बढ़ जाएं, हमारी खुदा ने एक सीमा बना रखी है, और उसकी दृष्टि में हम मिट्टी के कण हैं, और इसके सिवाय हम कुछ भी नहीं। और जब तक हम इस बात को स्मरण रखते हैं, तब तक हम अपने प्रभु खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस कण को फूलता हुआ पाते हैं और बढ़ता हुआ पाते हैं, और देखते हैं कि ये कण बहुत फूल गया है, बहुत बढ़ गया है, वैसे ही हम अपने खुदा से दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन यही कहता है, देखो मनुष्य का जीवन इस संसार में एक फूल के समान है, जो फूलता है और खिलता है। उसके फूलने और खिलने के कारण बहुत से लोग उसकी ओर दृष्टि करते हैं और देखते हैं कि कितना सुंदर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही एक हवा, जोर की हवा, पतझड़ की हवा लगती है, उस फूल मुरझा जाता है और फिर कोई वहां नहीं दिखता। आमीन, आमीन। आइए इस बुद्धिमानी की बातों को जानें। क्या पता कि ये जीवन जिसको हम बहुत मूल्यवान समझते हैं, कहीं ना कहीं हमने खुदा से बढ़कर तो नहीं जान लिया। क्योंकि खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। आज ही इसी समय हम अपने आप को शून्य करें। आज ही इसी समय हम अपने आप को नर्म करें। आज ही इसी समय हम अपने आप को दीन करें। आज ही इसी समय हम एक बार फिर से अपने आप को महसूस करें कि हम मिट्टी हैं और खुदावंद कुम्हार हैं। आमीन, आमीन। तो आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में चलें, मेरा निवेदन इस घर के सदस्यों से है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए। प्रभु जी, इस घर को एक्सेप्ट करने के लिए, हमारे तुच्छ जीवनों को की भेंट को अर्पित करते हुए आपके सम्मुख आते हैं और आपसे मांग लेते हैं परमेश्वर कि हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हमारे जीवन की सारी इनिक्विटीज को आपके चरणों के तले ला के रख देते हैं। जैसा कि भाई ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर कोई घमंड आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर से वो हम्बलनेस चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपको आपके तुल्य अपने आप को समझने लगे। परमेश्वर, आपसे यही विनती है कि ऐसा कभी ना होने पाए। सारा आदर और महिमा अपने जीवन, अपने वचनों, अपने बोलचाल, अपने आचरण के द्वारा पिताजी आपको मिल सके। आपका आनंद हमारे जीवन में होने पाए, मेरा घराना बचने पाए और होने दीजिए परमेश्वर इस परिवार के एक एक सदस्य को, जो जहाँ भी है परमेश्वर, उसको अपने हाथों में ले लीजिए परमेश्वर, अपनी हथेली में ले लीजिए परमेश्वर, और अपने अनुग्रह से हम सबको परिपूर्ण करिए। अपनी प्रभुता हम पर जाहिर करिए परमेश्वर। और आज वे भाई जो वचन हमारे साथ शेयर करेंगे, उसको पिताजी हम अपने जीवन में देखने वाले हो सकें कि हम कहाँ कमी हमारे अंदर है और हम कहाँ उस वचन में स्टैंड करते हैं। प्रभु,
हमारी आत्माओं को तृप्त करिए, ताकि हम सांसारिक बातों में नहीं, परंतु पिताजी आपके इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। आप ही के नाम से आमीन। Praise the Lord। आइए हम सब एक गीत गाएंगे, और गीत का नाम क्या है? प्रभु को धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी ना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी ना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी सन्निधि में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, हमें मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord। Praise the Lord। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन। आमीन। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम गवाही में चलेंगे। जो कोई भाई बहन गवाही जिस किसी के भी हृदय में है, वो खुदा के नाम को साक्षी मान के गवाही दे, ताकि हम सब भाई बहनों का
जो कि खुदा के विश्वास में बढ़ रहे हैं, इस गवाही को सुनकर और विश्वास में बढ़े। क्योंकि उसका वचन हमें बताता है कि जब तुम मेरी संगति में मिलोगे तो एक दूसरे के विश्वास को देखकर तुम्हारा विश्वास बढ़ना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक है। इससे पता चलेगा कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। धन्य मानो उस समय को जब तुम एक दूसरे के विश्वास को देखकर अपने विश्वास को बढ़ते हुए पाओ। तभी तुम समझ लेना कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है। आमीन। तो आइए हम गवाहियों में चलेंगे। जो कोई भी गवाही देना चाहता है वो खड़ा हो जाए और वो खुदा को जो कुछ भी खुदा ने उसके जीवन में किया उसको बताने के लिए, उसको आदर और महिमा देने के लिए इस गवाही को दे। लीजिए भाई, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना मांगता हूँ इस मौके के लिए जो उसने आज मुझे फिर एक बार दिया है। और हर बार की तरह आज का दिन मेरे लिए बहुत ही धन्य दिन है, क्योंकि मैं किसी प्रकार की बीमारी से या तंगी में या हॉस्पिटल में नहीं हूँ। और ये बहुत ही धन्यवाद का विषय है। परमेश्वर का वचन जीवन है और वो मेरे लिए जीवन बन गया और यही मेरी जीवन की गवाही है। जैसे कि 1 कुरिन्थियों 2:9 में कहता है, कोई पढ़ दे 1 कुरिन्थियों 2:9। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे संभाल के रखा है, आज तक अपने वचन में रखा है। केवल ये नहीं कि मैं मतलब धन्यवाद से इसलिए भरा हुआ हूँ क्योंकि मैं हर मोड़ पे अपने जीवन में मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस को देखा है। छोटी और बड़ी चीज़ों में हर कदम पे ऐसा लगता है जैसे कितनी बार जैसे हम गाना गा रहे थे कि चलूँगा मैं अंधकार में, वो मेरे लिए द्वार खोल देता है। ऐसे ही मैंने देखा है अपने साथ। जहाँ पे एक ऑपरेशन के लिए डेट मिल रही थी अप्रैल में, वहाँ परमेश्वर ने ऐसा दौर खेला कि वो फरवरी में ही होके ख़त्म भी हो गया, ठीक भी हो गया सब कुछ। परमेश्वर बहुत महान है और सचमुच में उसका वचन जो है मेरे लिए, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और सचमुच में 8,000 तो बाइबल के ज्ञानी बोलते हैं कि बाइबल में 8,000 प्रॉमिसेस हैं। उनमें से हम पता नहीं अपने जीवन में कितनी पढ़ते भी हैं और उसमें कितनी हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं हमें नहीं मालूम। पर सचमुच में एक बड़ा चैलेंज है, मेरे जीवन में चैलेंज है। और कि मनुष्य के ज्ञान में तो हम बढ़ जाते हैं, पर परमेश्वर की सामर्थ को देखना है। और मेरी गवाही बस यही है कि मैं मनुष्य के ज्ञान को तो बहुत जानता हूँ, मैं परमेश्वर की सामर्थ में रोज़ बढ़ना चाहता हूँ। और आज तक यहाँ पे हूँ, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने स्वभाव से बहुत इम्पेशेंट हूँ और बहुत जल्दी चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट करती हैं। मैं जितना सोचती हूँ कि ये चीज़ को मैं अवॉइड करूँगी या इस सिचुएशन से मैं दूर भाग जाऊँगी, वो हो नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर ने इस जुलाई से इस मार्च तक ये सिखा दिया कि वेट अपॉन मी,
and I will show you miracles. और उसने इतना कुछ दिखा दिया इस जुलाई से मार्च तक के बीच में कि धन्यवाद करते हुए उस मेरे जुबान नहीं थकती कि हर चीज़ में, चाहे वो शारीरिक कमी हो, मानसिक कमी हो, आर्थिक कमी हो, हर एक चीज़ में वो मेरा मददगार रहा है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं सिटी में कैसे गाड़ी चलाऊं, सोच नहीं सकती, लेकिन यहाँ से 25 किलोमीटर जाना और 25 किलोमीटर आना, परमेश्वर ने इतनी शक्ति दी, इतनी हिम्मत दी कि परमेश्वर ने मुझे हारने नहीं दिया, थकने नहीं दिया। और मैं उसका इतना बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि उस बीच में बच्ची को कॉलेज जाना था, बच्चे के एग्ज़ाम्स थे, उसको मानसिक बल देना था, हर चीज़। ऑल्दो ब्रदर ने भी बहुत हर मोड़ पे बच्ची से बात करते रहे और उसका मनोबल बढ़ाते रहे और उसके भी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने पाए और वो कह सकी हाँ और आमीन के साथ कि परमेश्वर मेरे साथ रहा। धन्यवाद देती हूँ हर एक चीज़ के लिए। धन्यवाद देती हूँ कि मम्मी की बीमारी में भी बहुत हमने झेला दिसंबर से अभी तक में, लेकिन परमेश्वर ने उसमें भी पिता ने हमारी सहायता करी और हमको अपने अनुग्रह में रखा। और जैसा कि मम्मी की पहले कंडीशन थी, अब उससे काफ़ी बेहतर है। बस आप लोगों से यही मांगती हूँ कि आप प्रार्थनाओं में हमें याद करें, हमारे परिवार को याद करते रहें, स्पेशली मम्मी के लिए और बिनाया के लिए। और मैं एक और बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि बिनाया के लिए जब हम लोग कल डॉक्टर के पास गए तो अब उन्होंने 2 महीने आगे की डेट दे दी। उन्होंने कहा कि अब आपका फिस्टुला बन चुका है और बिल्कुल सही चल रहा है, एक्सरसाइज करते रहिए और जब आपकी ज़रूरत हो तो आप कभी भी डायलिसिस के लिए आप कहीं बाहर या SGPGI कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि परमेश्वर ऐसी नौबत कभी नहीं आने देगा। वो यहाँ तक ले आया, उसने हमारे लिए रास्ते खोले, तो क्यों नहीं वो 7 क्रिएटिनिन से वापस वो रेंज में ला सकता है। जब वो इतनी सारी रिपोर्ट्स को रेंज में ला सकता है तो वो जो थोड़ी बहुत कमी बेसी है उसको भी ख़त्म करेगा। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और इस संगति के लिए धन्यवाद देती हूँ, जिस संगति से हमने बहुत कुछ सीखा, जिस संगति ने हमें हमारे जीवन का एक आईना दिखाया कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम धर्मी बहुत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करना है। सो धन्यवाद देती हूँ भाई आपका भी और पूरी संगति का, और जितने भाई बहन हम लोगों से जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो बिनाया के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे हैं। हर मीटिंग्स में जब हम सुनते हैं और जब हम देखते हैं कि हर मीटिंग्स में बिनाया के लिए प्रार्थना हुई है, तो सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि परमेश्वर ने आप लोगों के मन में डाला और बिनाया को चंगाई दी। Praise the Lord। आइए हम सब एक कोरस गाएंगे और फिर हम वचन में पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं
सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब बाइबल से निकालें गलातियों उसका 4था अध्याय। हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और गलातियों उसका 4था अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों उसका 4था अध्याय और उसकी 16 वर्स और पढ़ेंगे। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने ये समय दे दिया। हमारे भाई बहन जो जुड़ रहे हैं फेसबुक पे, उनको बताना चाहूँगा कि आज प्रार्थना जल्दी स्टार्ट हुई है। मेरे ख्याल से 4:35 पे स्टार्ट हो गई होगी या 4:40 पे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं, मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। खुदावन का वचन बहुत पवित्र है, क्योंकि एक सत्य है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक विश्वास है और कहीं ना कहीं एक ज्योति है, और ये विश्वास और ये ज्योति एक सत्य पे आकर स्थिर होती है। आमीन। आमीन। और संसार में केवल एक ही सत्य है, और उस सत्य को लोगों ने उठाकर झूठ बना डाला। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमसे कहता है कि इस झूठ के संसार से जो कोई सत्य की ओर खींचेगा वो खुदा को जानेगा। आमीन। आमीन। एक खिंचाव है, एक सत्य है। सत्य केवल एक है और झूठ करोड़ों खरबों इस संसार में है। झूठ की कोई गिनती नहीं है। अगर आप गिनने पे आएंगे तो जिस तरह से खुदा ने अब्राहम से कहा कि देख, जो कोई इन आकाश के तारों को, जो कोई इस रेत के किनकों को गिन सकेगा, वो ही तेरे वंश को गिन सकेगा। आमीन। आमीन। ठीक इसी प्रकार से झूठ की भी संख्या है जो गिनती के बाहर हो चुका है। आमीन। अब झूठ गिनतियों से बाहर निकल चुका है। अब झूठ कहीं पर भी कोई सीमा पे नहीं है, बल्कि वो सीमा से बाहर हो चुका है। इसलिए इतने झूठ भरे संसार में आप सत्य को कैसे जानेंगे? और जब आप सत्य को जानेंगे तो आप सत्य के बैरी बन जाएंगे। क्यों भैया सत्य के बैरी क्यों बन जाएंगे? क्योंकि सत्य एक है और झूठ खरबों खरबों है झूठ। सत्य एक है, लेकिन उस एक में इतनी सामर्थ है कि वो सारे झूठ को घास और फूस की तरह जला सकता है। उसके सामने जितना भी बड़ा झूठ हो वो घास और फूस है।
क्या कह रहा है वचन जो अभी हमने पढ़ा? गलातियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण, क्या बोलने के कारण? सच बोलने के कारण, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण। ओ हो पढ़े जरा। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। अरे मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा बहरी कैसे बन गया? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें सच बताया और तुमने उस सच की ओर दृष्टि ना करके उस झूठ की ओर दृष्टि करी? सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बहरी बन गया। खुदा ने सच बोला कि इस अदन की वाटिका के बीच के वृक्ष का फल न खाना। और आदम और हव्वा जब खुदा पुकारने लगा तो आदम और हव्वा खुदा की आवाज सुनकर, उसका शब्द सुनकर छुप गए। छुप क्यों रहे हो? क्योंकि उन्होंने उस शब्द को, जिस शब्द से वे बने थे, बैरी समझ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने उस शब्द को बैरी समझ लिया जिस शब्द से वो बने थे। आज अपने विरोधियों से, आज अपने बैरी से आदमी छुपता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं चाहता कि कोई विरोधी, कोई बैरी का सामना हो। आज छिपता किससे लोग? अपने बैरियों से, अपने विरोधियों से। नहीं चाहते कि हमारे विरोधी हमारे द्वार पे आ जाए। नहीं चाहते कि हमारे बैरी हमारे घर पे आके हमारी ताड़ना करें। छिपते हैं। कलाम कह रहा, क्या मेरे सत्य बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया? अब वचन में हमको बढ़ना है। एक समय था जब वचन को हमने सुना, फिर एक समय था जब वचन को हमने जाना, फिर एक समय था जब वचन को सुनने और जानने के कारण उसने कहा, मेरे वचन की सुनने और जानने के कारण ये सारी आशीषें मैं तुझे दूंगा। आमीन आमीन। और वो आशीषें ये हैं कि जैसा आज आपने गवाही दी कि हर एक चीज में, सोच, विचार, धन, संपत्ति, रोग और आने जाने से लेकर पूरे जीवन को उसने अपनी सामर्थ्य से भर दिया। आमीन आमीन। केवल एक काम में उसने अपने सामर्थ्य को नहीं दिखाया। अभी आपने गवाही में कहा कि मेरे जीवन के सारे कामों को उसने बदला है। आमीन आमीन। और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसकी सुनी। उसने कहा, मेरी सुनने और मुझे जानने के कारण ये सारी आशीषें मैं तुमको दूंगा। लेकिन अब इससे बढ़कर एक काम है, क्योंकि ये आशीषें तुम पर बनी रहेंगी और तुम इस आशीषों में फलवंत होगे। लेकिन अब तुम एक गवाह बनोगे इस पृथ्वी पे, मेरे गवाह। आमीन आमीन। अब मेरे गवाह बनने के लिए तुम्हें सत्य को जानना होगा। अभी तुम सत्य के नजदीक आए, अभी तुमने सत्य को सुना, लेकिन अब सत्य को जानना है। जो सत्य को जानेगा, सत्य उसे सारी चीजों से स्वतंत्र करेगा। अब जब सत्य जान जाओगे तो तुम जीते जागते गवाह बन जाओगे। आमीन। आमीन। क्या कहने की कोशिश कर रहा है प्रभु? आइए देखें गलातियों उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। अरे, जब तुम खुदा को नहीं जानते थे तो तुम उनके दास थे जो खुदा नहीं। जो खुदा नहीं वो कौन है? झूठ। और जो खुदा है वो कौन है? सत्य। क्या मैंने तुमसे जो सत्य कहा उसको जानने के कारण तुम मेरे बैरी बन गए?
कलाम क्या कह रहा? 8वीं आयत। पहले तो तुम खुदा को ना जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से खुदा नहीं। अब जो स्वभाव से खुदा ही नहीं है, अर्थात झूठ, हम उसके दास थे, इसलिए कोई भी चीज फल नहीं रही थी। हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, अपना बल लगा रहे थे, अपना धन लगा रहे थे, अपनी ताकत लगा रहे थे, अपनी सोच लगा रहे थे, और हमने अपना पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर उस विपत्ति से निकलने की कोशिश करी। लेकिन जितना ज्यादा विपत्ति से निकलने की कोशिश करते थे, उतना ज्यादा हम विपत्ति में घिरते जा रहे थे। कोई एक आशा नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम एक के दास थे, और जिसके दास थे वो है झूठ। वो झूठ का पिता है, और उसका काम है हत्या करना। वो कभी भी भला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर भलाई है ही नहीं। आप एक बात समझ लें, याजक की तरफ देखें, कि बुरे पेड़ से बुरा ही फल निकलेगा, और अच्छे पेड़ से अच्छा ही फल निकलेगा। अगर पेड़ में अगर आपने बीज बुरा बोया है, तो कभी भी वो बीज अच्छा फल नहीं ला सकता। तो जिसे हम नहीं जानते थे वो खुदा है, और जिसके दास थे वो है झूठ। ये आयत हमें क्या बता रही है? फिर से पढ़ें। पहले तो तुम खुदा को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से खुदा नहीं। जो स्वभाव से खुदा ही नहीं, जिसके स्वभाव में अच्छाई है ही नहीं। उसका स्वभाव है मार काटना फाड़ना, और उसी में हमारा घर पड़ा हुआ था, और हम उसके दास बनते चले जा रहे थे, क्योंकि हम खुदा को नहीं जानते थे, क्योंकि हम खुदा को नहीं पहचानते थे। करना क्या है हमें अब? वो हर एक बात का लेखा लेता है। जब मैं फर्स्ट टाइम इस घर में मीटिंग करने आया, अगर मैंने आपकी विपत्तियों को देखकर उसके अकॉर्डिंग वचन को सुनाया होता कि बहन भाई बहुत ज्यादा विपत्ति और रोग में पड़े हैं, लाओ हम चंगा करने वाला वचन इनको सुनाएं कि प्रभु ने लाजर को जीवित कर दिया, आपको भी जीवित कर देगा, आपको भी चंगा कर देगा, तो कभी भी वो उद्धार नहीं हो पाता जो काम आपके घर में हुआ। क्योंकि जब मैं आया तो मैंने वहां पर चंगाई का वचन नहीं सुनाया, मैंने वो सुनाया जो खुदा ने मुझसे कहा। समझिए वचन को। बर्थडे होता है तो लोग बर्थडे का वचन लेके जाते हैं, एनिवर्सरी होती है लोग एनिवर्सरी का वचन लेके जाते हैं, कोई बीमार होता है तो उसकी चंगाई का वचन लेके जाते हैं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ऐसा नहीं करता था। खुदावन यीशु मसीह उसको किस बात की घटी है, उस घटी के कारण क्या है, उस कारण का मैसेज सुसमाचार सुनाता था। वो शरीर के घाव का इलाज कभी नहीं करता है। फिर समझे, खुदावन ने कभी भी शरीर के घाव का इलाज नहीं किया। खुदा ने हमेशा आत्मा को जीवित किया। आमीन। और जिस पल आत्मा जीवित हो गई उस पल उसका शरीर चंगा हो गया। आमीन। और मनुष्य ने सोचा कि इसका शरीर बीमार है, इसलिए लाओ हम चंगाई का मैसेज सुनाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदावन हमारा ऐसा वैद्य है कि वो कारण, किस कारण बीमारी आई उसको चंगा करता है। आज फिर वो आके एक मैसेज दे रहा है, और वो मैसेज ये है, क्या मैंने तुमसे सत्य बोला तो तुम इसलिए मेरे बैरी बन गए। तो क्या आप जब सत्य को हम जानेंगे तो क्या थोड़ा बहुत हमको बाइबल से बैर होने लगेगा? अभी तुम्हारे परीक्षा का समय है, क्योंकि अब सत्य पे हमें चलना नहीं है,
अब सत्य को जीना है, क्योंकि एक खुदा है जिसका स्वभाव बताता है कि वो खुदा नहीं, और एक खुदा है जिसका स्वभाव बताता है वो खुदा है। तुम अपने स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव की तरह बनाओ, और ये स्वभाव हमें अपने अंदर लेना है, और वो स्वभाव है सत्य। अब सत्य को जानने के लिए, सत्य पर चलने के लिए, अब सत्य को अपने अंदर लेना है। अब सत्य को अपने अंदर लेने के लिए प्रभु कुछ बता रहा है। बहन, 4 अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ें। आप पढ़ें। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। अरे, अब यहाँ पर एक आज्ञा आई कि जब तुमने खुदा को जान लिया और खुदा ने तुम्हें पहचान लिया, तो उन शिक्षाओं, उन निकम्मी शिक्षाओं की ओर क्यों फिरते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ फिर रहे हो? उन निकम्मी बातों की ओर क्यों फिर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें वहां फिरना नहीं है, तुम्हें प्रभु के वचन को जानना है। वचन बता रहा, कलाम बता रहा, करना क्या है। हम जब जीवित वचन को जान गए हैं, तो जीवित वचन में जो बातें, जो आज्ञाएं आती हैं, उनको जिए। आमीन। अब जीवित वचन को जानकर उसमें जो आज्ञाएं आती हैं, जो सत्य आता है, अब उसको अगर हम नहीं जिए, तो फिर हम उसी बातों के दास बनना चाहते हैं, जिन बातों को खुदा ने हमसे दूर किया, अर्थात जो खुदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए बैठिए सिस्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको बहुत आयत का जीवन दे। आइए, वचन क्या है, एक बार खुदा के इस पवित्र वचन को जाने। आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए। प्रभु ने आपको सामर्थ्य इतनी दी कि आप चल रहे हैं। वेरी गुड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े जरा। आइए, यहीं आ जाइए सिस्टर आप। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो। यानी अब फिरना नहीं है, क्योंकि जब हम एक बार फिर गए हैं खुदा की ओर, तो अब हमें वह बातें, वे शिक्षाएं जो निकम्मी हैं। निकम्मी क्या है? निकम्मा बीज। निकम्मा क्यों है? क्योंकि ये बीज कभी भी अच्छा फल नहीं ला सकता। आमीन। आमीन। हम निकम्मी चीजों को अपने जीवन से निकाल के फेंकते हैं, तो हम उन निकम्मी बातों की ओर फिर क्यों फिर रहे हैं? क्या है निकम्मी बातें? हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हम तो जैसे वचन सुनते हैं उसके अनुसार चल रहे हैं। फिर वो निकम्मी बातें क्या है? आपको मालूम है, जैसे एक पेड़ होता है और उस पेड़ में बहुत से फल आते हैं, और एक एक करके उस पेड़ के फलों को तोड़ा जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में भी बहुत सी निकम्मी बातें हैं, और इस वचन को जानने और इस वचन पे चलने और इस सत्य को जानने के कारण वे निकम्मी बातें हमारे अंदर से दिन प्रतिदिन निकलती हैं। और जब
एक एक करके वो निकम्मी बातें निकलेंगी, तो खुदा का वो फल जो बीज, भला बीज है जिससे जीवन मिलता है, वो हमारे अंदर आएगा, जिसको कहते हैं मैं घटूं और आप बढ़े। फिर पढ़े जरा 8वीं और 9वीं आयत। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तो क्या किसी चीज के दास? दास कौन होता है? दास वो होता है जो अपनी निकम्मी बातों को, शिक्षा की निकम्मी शिक्षाओं को फॉलो करे। एक दास होता है जो स्वामी की बातों को फॉलो करे। शिष्यों ने कहा हम क्या करें? उसने कहा मेरे पीछे हो लो। अब ये किसके फॉलो हैं, कर रहे हैं? स्वामी के कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। ये स्वामी के कैरेक्टर के दास हैं। और हम किसको फॉलो कर रहे हैं? निकम्मी शिक्षा, निकम्मी बातों के फॉलो करने वाला, निकम्मी बातों का दास। खुदा के वचन को फॉलो करने वाला, खुदा के वचन का दास। अब निकम्मी शिक्षा, निकम्मी बातें क्या है? एक बात दिखाना चाहता हूं मैं आपको। आइए हम यशायाह खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। निकम्मी बातें, निकम्मी शिक्षा क्या? यशायाह उसका 45 अध्याय जी। और उसकी 20 वर्ष पढ़े। हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, बचे हुए लोगों। अब ये बचे हुए लोग कौन? वे जिन्होंने सत्य को अपना लिया, जिन्होंने सत्य को सुनकर ये नहीं कहा ये सत्य मेरा बैरी है। क्या मैंने तुमको जब सत्य बताया तो तुम मेरे बैरी हो गए? पढ़े जरा क्या कह रहा है। हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वे जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वो अज्ञान है। अज्ञान। अब एक आई निकम्मी बात, और वो है कि तुम इन निकम्मी बातों से फिरो और मेरे पास आओ, मेरे पास इकट्ठा हो। यही तो कह रहा है कि तुम उन निकम्मी बातों में क्यों फिरते हो जिनके तुम दास बनना चाहते हो। अब यहां पे कह रहा है इकट्ठा हो, मेरे पास आओ, मेरी ओर फिरो। पढ़े जरा 20 वर्ष। हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, हाँ, एक संग मिलकर निकट आओ। क्यों निकट आओ? क्योंकि अगर तुम मेरे निकट नहीं आओगे तो तुम एक जगह ऑलरेडी फिर रहे हो, जो अपनी लकड़ी की खुदी हुई, और जो फिर रहे हो वो है निकम्मी बातें। मेरे पास आओ, इकट्ठे हो कर मेरे पास आओ। पढ़े जरा, इकट्ठा होकर मेरे पास आओ। वो जो अपनी लकड़ी की खुदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान है। अब ये उन शिक्षा और उस निकम्मी बातों के दास हैं। ये लकड़ी की खुदी हुई प्रतिमा, ये उनकी शिक्षा है, समझे? इससे पहले कि वो कोई मूर्ति को गढ़ें, इससे पहले कि वो कोई भी चीज को खोद कर बनाए और उसको कहें ये देवता है, इससे पहले कि वो कोई भी खुदी हुई चीजों को पहने, ये उनके लिए शिक्षा है, ये उनकी शिक्षाएं हैं।
जो उन्हें मिली हैं। ये जो खुदी हुई मूर्तें, खुदी हुई गढ़ी हुई चीजें जो मनुष्य आज पहने हैं, जो गढ़ में के रखा है, ये सब इससे पहले कि बने, मनुष्य के पास एक शिक्षा आई। उन शिक्षा, उन निकम्मी बातों पर क्यों फिरते हो? क्योंकि इससे पहले कि वो मूर्ति बनाए, इससे पहले कि वो कोई खुदी हुई खोद कर कोई भी लकड़ी या पत्थर या कोई भी चीज की, धातु की प्रतिमा बनाए, उनके पास एक शिक्षा आई। ऐसी तो प्रतिमा बनाई नहीं दी, एक शिक्षा है। और वो शिक्षा क्या है? झूठ की, वो निकम्मी बातें जिनसे हमें फिरना है। क्योंकि अब हम खुदा को जान गए हैं, खुदा ने हमें पहचान लिया है। अब जब खुदा ने तुम्हें पहचान लिया, तुमने खुदा को जान लिया, तो तुम उन निकम्मी और उन निकम्मी और उस शिक्षा की ओर क्यों फिरते हो जिसके दास तुम थे? कह रहे इकट्ठा हो और मेरे पास आओ। क्या हुआ? जाइए संसार में देखिए आप, संसार में हर जगह खोद खोद के मूर्ति और खोद खोद के प्रतिमा बनी हुई, खोद खोद के पत्थरों को रच के बना के मनुष्य अपने शरीरों में पहने हैं। कहाँ लिखा? यशाया 46 और उसकी 6 वर्ष पढ़े। जो थैली से सोना, पढ़ने दीजिए। जो थैली से सोना उंडेलते और कांटे से चांदी तौलते हैं। अब चांदी तौल के और सोना तौल के क्या बनाना जा रहे हो? कुछ पहनने वाली वस्तु बनाने जा रहे हो क्या? हेलो, क्या तुम्हारे पास एक स्वभाव नहीं है? या वो स्वभाव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें चंगा ना कर सके? या उस स्वभाव में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे क्रोध को शांत ना कर सके? इस वचन में लिखा है कि मैं तेरे क्रोध को शांत करता हूं, मैं तुझे दीन बनाता हूं, मैं तुझे नर्म बनाता हूं। तो शैतान ने आया और शैतान ने कहा कोई तुम्हें क्रोध को शांत नहीं कर पाएगा। क्रोध को शांत करने के लिए सुनार के पास जाओ और पत्थर रत्ती लो, और रत्ती पत्थर लेकर चांदी या सोने में गढ़ लो और पहन लो। किसको पहन लो? उन निकम्मी बातों को, शिक्षाओं को पहन लो और कहो कि हम इनके दास हैं। किसके दास हो तुम? झूठ के दास। इन खुदी हुई मूर्ति, इन खुदे हुए पत्थरों के हम दास हैं। जब हमारे क्रोध आता है तो ये पत्थर क्रोध को शांत करता है। जब हम लड़ने वाले होते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो इस एक्सीडेंट को ये पत्थर रोक लेता है। प्रभु थोड़ी ना रोकता है। प्रभु ने तो ऐसे ही कहा कि हम तुम्हारे संग संग हैं, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। नहीं, प्रभु रक्षा नहीं, ये पत्थर जो हमने पहना ये हमारी रक्षा। एक ये भी शिक्षा है। ये निकम्मी शिक्षाएं आई और तब ये खोदा खादी शुरू हुई। खोदा खादी शुरू नहीं होती, इसके पीछे एक शिक्षा है। और वो शिक्षा कौन सी है? निकुलीवाद। ये निकुलीवाद शिक्षा है जो शैतान ने पूरे संसार में फैला दी है। एक शिक्षा है खुदा की, मेरी विधि, मेरे नियम, मेरी शिक्षा में बने रहे। कहा जाते हैं आप तौल के क्या क्या पढ़िए, पढ़िए 6 वर्ष पढ़िए। जो थैली से सोना उंडेलते व कांटे में चांदी तौलते, हाँ। जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, हाँ। तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठा कर लिए फिरते, वे उसे उसके स्थान पे रख देते और वे वहीं खड़ा रहता है। वे अपने स्थान से हट नहीं सकता।
यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी वह न सुन सकता है और न विपत्ति से उसका उद्धार हो सकता है। देखिए बता रहा है विपत्ति से वो उसका उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन तब भी मनुष्य उसको बना के पहने रखे। शैतान का केवल एक रोल है, और वो रोल ये कि खुदा ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा, उसने कहा ये पत्थर तेरी रक्षा करेगा। बस तुम इस पे ईमान ले आओ ताकि तुम खुदा की विधि से दूर हो जाओ। ये बातें कौन बताएगा? क्या मैंने तुम्हें जब सत्य बताया तो क्या तुम मेरे बैरी हो गए? आज आपको मालूम है इस वचन के नजदीक सब आना चाहते हैं। बहुत तेरे जाति जाति के भाई बहन हैं जो मुझसे दुआ कराते हैं। जाति जाति के भाई बहन का मतलब ये कि वो ईसाई नहीं है और वो मुझसे दुआ कराते हैं, और उनको ये मालूम है कि इनके खुदा में इतनी सामर्थ्य है कि इनका खुदा सच में चंगा करता है, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो केवल इस खुदा से सामर्थ्य लेके चंगे होना चाहते हैं, अपनी विपत्तियों से निकलना चाहते हैं, अपनी गति से निकलना चाहते हैं, लेकिन इसको अपनाना नहीं चाहते। अपनाएंगे वही निकम्मी शिक्षाओं को, दास बनेंगे उसी निकम्मी और उन्हीं शिक्षाओं के जिसको इस संसार के झूठ ने उत्पन्न किया, जो खुदा नहीं। जो खुदा नहीं है। और आज जब वे ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं कि जब वो प्रार्थना कराते तो वो चंगे नहीं होते, ऐसा नहीं कि उनके घर से अशांति नहीं जाती। वो कहते हैं कि ब्रदर जब से आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरे घर में शांति आ गई, और तब यही ब्रदर कहता है बाइबल लाओ और पढ़ो, तो कहते हैं ब्रदर हम अपना पाठ कर लेते हैं। मैं रोज जी रहा हूं इन बातों को, तो मैं कहता हूं आप उस पाठ से ही मांगिए, फिर मैं प्रार्थना नहीं कर सकता आपके लिए। तो कहते ठीक है ब्रदर। तो 5 दिन फोन नहीं आया, और 5 दिन में इतना तांडव हुआ कि 6वें दिन फिर फोन आया, ब्रदर देखिए 5 दिन प्रार्थना नहीं करा, सब वैसा हो गया। मैंने कहा क्या कहा, आपका पाठ कहाँ गया? आपने पाठ से प्रार्थना नहीं करी? नहीं, पाठ ने काट डाला। हमने कहा चाहती हैं हम प्रार्थना करके? हाँ ब्रदर। तो हमने कहा पहले बाइबल पढ़ना शुरू करिए। वैसा बाइबल नहीं है। हमने कहा बाइबल खरीद के लाइए, बाइबल पढ़िए, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। क्या है आज? क्योंकि यदि वो निकम्मी शिक्षाओं से, उन शिक्षाओं से, निकम्मी बातों से नहीं फिर रहे और हम उनके लिए प्रार्थना ही करते रहे, तो हम उनके झूठ में उनके सहभागी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी पापी के साथ जितनी भी घटनाएं हुई, प्रभु यीशु मसीह पापियों को शुद्ध करा, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा करा, आमीन। लेकिन उन रोगियों के साथ रह के खुद रोगी नहीं बन गया। उनको रोग को चंगा करा, लेकिन उसको एक आज्ञा दी कि अब कभी ये काम ना करना और मेरे पीछे हो लेना, नहीं तो करोगे फिर घुसोगे वहीं पर। तो खुदा ने एक आज्ञा दी। ऐसा नहीं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे नहीं होते, लोगों के अंदर मेरे का, ये एक खिंचाव का एक चिन्ह है। फिर समझे हम और आप, खुदा ने कहा ये चिन्ह है जिससे लोग सत्य को पहचानेंगे कि ये कैसा खुदा है जिसने हमारे घर में अद्भुत काम कर दिया। अब इस चिन्ह से वे खींचेंगे। अब जब वो खींचेंगे तो उनको मेरे बारे में बता दो। अब वो मेरा इंकार करें तो तुम उनका इंकार कर देना। आज मैं आपको बताऊं कितने ही भाई बहनों के लिए मैंने प्रार्थना करी और वो हील हो गए, और वो उनके लिए मैं रोज प्रार्थना करता रहा, वो हील हो गए।
एक दिन सडनली जब मैं प्रार्थना कर रहा, खुदा ने कहा रोक दे प्रार्थना, बस आज के बाद ना करना, बंद कर दिया। 3 साल 2 साल रेगुलर, एक भी दिन ऐसा नहीं कि फोन करके मैं प्रार्थना ना करूं। 2 साल 1.5 साल मैंने कंटिन्यू प्रार्थना करी लोगों के लिए, और वो ही लोग हैं। अचानक एक दिन सडनली खुदा ने कहा आज के बाद इसके लिए प्रार्थना ना करना। मैंने नहीं करा प्रार्थना। 2 दिन उसका फोन भी नहीं आया, मैंने प्रार्थना भी नहीं करी, मैंने फोन भी नहीं किया। तीसरे दिन उसका फोन आया, उसने कहा ब्रदर आपने प्रार्थना के लिए फोन नहीं करा। हमने कहा सिस्टर वचन को सुनिए, वचन को सुनिए, बाइबल को पढ़िए, क्योंकि जिससे मैं प्रार्थना करता हूं वो खुदा है। अगर तुम खुदा को नहीं जान के उसके स्वभाव में नहीं बदलोगे तो मेरी प्रार्थना तो व्यर्थ है। जिस खजाने से मैं तुम्हें ला के दे रहा हूं, अगर तुम उस खजाने के पास ही नहीं जाओगे, कहोगे नहीं हमें खजाने के पास नहीं जाना, तुम बस देते रहो, तो मैं चोर बन जाऊंगा। खजाने से चुरा के उनको दे रहा हूं, लेखा तो मुझसे लिया जाएगा, क्योंकि खजाना ऐसा ही नहीं है। उस खजाने में जो हाथ लगाएगा उससे पूछा जाएगा ये तोड़ा, ये सामर्थ जो तूने मेरे नाम से किसी को दी उसका क्या हुआ। अब मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता, अब वो खुद फोन करके प्रार्थना कराते हैं। अब खुद फोन करके आओगे और खुद कहोगे भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, तो मैं प्रार्थना कर दूंगा। आ तो रहे हो। जब आने की सामर्थ तुम्हारे अंदर आ गई तो एक दिन प्रभु चाहेगा तुम उसको जानने की होगी। लेकिन अगर मैं जा जाके करूंगा प्रार्थना तो ये गलत हो जाएगा। प्रभु ने कहा जो कोई आए भूखा आए उसको भोजन दो। अगर कोई तुम्हारे दर पे आए कहे मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। आमीन आमीन। अब जब वो फोन करते हैं तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ प्रार्थना में ऐसे वचन के साथ करता हूँ कि उनको पता लगता है कि हमें प्रभु को जानना है। क्योंकि जब तुम खुदा को पहचानने लगे तो खुदा ने भी तुम्हें पहचान लिया, और जब खुदा ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम उन निकम्मी शिक्षाओं, उन निकम्मी बातों के पीछे क्यों पड़ते हो? तुम कैसे इस पृथ्वी पर इस मसीह अर्थात यीशु मसीह के गवाह बनोगे? बताओ, यीशु मसीह के गवाह आप इस पृथ्वी पर कैसे बनेंगे? यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए आपको यीशु मसीह को पहनना पड़ेगा। जिस तरह से आज लोग मोतियों की माला पहनते हैं, जिस तरह से आज लोग पत्थर की उसाते हैं प्रतिमा पहनते हैं, जिस तरह से आज लोग उसाते पत्थरों की अंगूठियां पहनते हैं, जिस तरह से लोग आज तिलक पहनते हैं, कुछ पहनते हैं, वैसे हम अपने खुदावन यीशु मसीह को पहनते हैं। कहाँ लिखा? एक आयत पढ़ाएंगे, नीति वचन। ये बेचारे जो फोन करने लगते हैं इनको नहीं मालूम मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग में बैठने वाले नहीं है, ये केवल प्रार्थना करा के वाले चंगे वाले। रिजल्ट पढ़े जरा, नीति वचन 3 और उसकी 3री आयत पढ़े। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, दे तो अपने हृदय रूपी पट्टिका पर लिखना। आलू हार बना के पहन लेते हैं, अंगूठी बना के पहन लेते हैं। कह रहा इसको हार बना लो, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लो, ये तुमसे अलग ना हो। अब उनके लिए जो खुदा को नहीं जानते, जो झूठ उनके लिए खुदा है, तो वो सारी बातों को पहन लेते हैं।
किसी ने कहा नीला पत्थर पहन लो, नीला पत्थर पहन, किसी का मोती पहन लो, मोती, किसी का पन्ना पन्ना पहन लिया, किसी ने कहा एक क्रॉस बना के पहन लो, क्रॉस बना के पहन लिया। ये भी पहनते हैं, यहाँ पर भी लिखा पहन लो, हार बना के पहनो। किसे? मेरी आज्ञाओं मेरी शिक्षाओं, इसको पहन लो। अब जब इसको पहनेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, और तब तुम्हारे जाने के कारण जब वो जगह पवित्र होगी, वह लोग खुदा की सामर्थ्य में बढ़ेंगे, तो वो कहेंगे कि ये भाई के आने से आनंद आ जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। इनके अंदर ऐसा क्या है? तब जो तुम्हारे अंदर है वो उसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे लोग कहते हैं भैया हमें पहले बहुत क्रोध आता था, हाँ जब हमने भैया 9 रत्ती मोती पहना चुंगली में, तब से भैया क्रोध आना बंद हो गया। हाँ, फिर दूसरा कहेगा हाँ, हमने भी देखा तुम पहले बहुत क्रोधित होती थी, अब तुम्हारे क्रोध नहीं आता। ये मोती पहनने का राज है, हम भी पहन लेंगे। तो बहुतों ने अपने बच्चों को पहना दिया, बच्चों को भी दास बना दिए। समझे? संसार तो यही कर ही रहा है। अगर हम वचन को पढ़ने वाले, वचन को जानने वाले भी ऐसे ही करेंगे तो हमारे और उसमें अंतर क्या? वो हमारे अंदर से क्या देखेंगे? यीशु मसीह को देखेंगे कि उन पत्थरों को, उन ताबीजों को देखेंगे जिनको हम पहन रखे? आज ऐसे मनुष्य भी तो हैं जो पत्थर और ताबीजों को पहन रखे हैं और उनको देखते हैं लोग, और उनका विश्वास पत्थर और ताबीजों पे बढ़ता है। लोगों ने आज कैसे पहनना शुरू कर दिया? पत्थर, ताबीज, शिक्षाएं। किसी ने तो बताया होगा कि 12 रत्ती से नीचे पहनना, नहीं, 5 रत्ती का ना पहनना, कम से कम 8 रत्ती और 12 रत्ती के बराबर हो। शिक्षा है, वो तौल तौल की शिक्षा को पहने हैं। वो पत्थर ऐसे ही नहीं बना के पहना है, उसको रत्ती बताया है, इतने रत्ती पहनना। 4 रत्ती पहनो काम नहीं करेगा। शिक्षा प्राप्त करी पहले। क्या प्राप्त करी? शिक्षा। और निकम्मी बातें, वो कहां पर? निकम्मे लोग वहां शिक्षा प्राप्त करके बाकायदा गए। और यशाया, उसका कौन सी अध्याय खोलें जरा? 46। तो भैया जब गए तो हम क्या कह रहे हैं फिर? 46 और 6 वर्ष पढ़े, तब समझ में आएगा। जो थैली से सोना उंडेलते व कांटों में चांदी तोड़ते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं। हाँ, ये भी देवता है भाई, पत्थर ही तो है। अब पत्थर को किसी चीज में भी पहन लो, कटवा के पहन लो किसी भी चीज, ये देवता है। कोई आकृति देने की जरूरत नहीं है। इसको कटवा के पहनना, इसको कटवा के रखना, ये सब पत्थर, ये सब मूर्ति। पढ़े जरा। जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करके तेज वरण दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठा के लिए फिरते हैं और वे उसे उसके स्थान में रख देते हैं और वे वहीं खड़ा रहता है। वे अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी वह सुन नहीं सकता, वह ना सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता। तो ये पत्थर पहना किससे? विपत्ति से, क्रोध से, है, और शांति लाने के लिए ये पत्थर पहना है। इसमें यही तो लिखा, विपत्ति से बचा नहीं सकता। पढ़े जरा 45:16। मूर्तियों के गढ़ने वाले सबके सब लज्जित और चकित होंगे। ये लज्जित होना पड़ेगा।
जैसे जैसे हम खुदा को पहचानते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम खुदा के वचन को जानते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम उसके वचन में बैठते जा रहे हैं, उसकी बातें, उसकी शिक्षा हम जानते जा रहे हैं, हम अपने आप को वैसे ही खुदा के वचन में अपने आप को वैसे ही ढालते चलें। तो ये वो मिट्टी है जो गड़ी जा चुकी, लेकिन एक कुम्हार है जो इस मिट्टी को फिर से लेकर गढ़ेगा, और गढ़ने के लिए हमें उस कुम्हार के हाथों में जाना होगा, और उस कुम्हार के हाथों में जाने के लिए हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, जरा खोलें 45। मैं दिखा दूं कुम्हार वाला 9 वर्ष पढ़े। 45:9। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वो तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे तू किसकी माँ? अरे जो झगड़ता है, जो कहता है कि तूने मुझे कैसे बना दिया ऐसे, बनाते समय तुम्हें मालूम ही नहीं था, उंगलियों को बना दिया, एकदम देखो नाप के बनाया, ये छोटी फिर इससे छोटी फिर ये बड़ी फिर इससे छोटी फिर इससे, इसमें तुमने अंगूठी क्यों नहीं पहनाई? झगड़ा, अंगूठी पहनाओ उसको। झगड़ता है। झगड़ा कैसे हुआ? कि जो खुदा ने बनाया उसमें जाकर और बहुत सी चीजें रच दो। यानी बनाने वाले को नहीं मालूम था कि अगर अंगूठी हम पहना देते तो इसकी रक्षा होती। उसने तो अंगूठी पहना के नहीं भेजा हमें, उसने तो कोई ताबीज बना के नहीं भेजा। उसने जैसे मुझे बनाया मैं एज इट इज हूं, और जब मैं इसकी बनाई हुई रचना में कुछ चीज ला के प्रवेश कराता हूं, गढ़ता हूं, रचता हूं, तो मैं इससे झगड़ा करता हूं। जो अपनी जन्माई हुई माता से और पिता से कहता है, क्या लिखा पढ़े जरा। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ाता है, और वह तो मिट्टी के ठिकरों में से एक ठिकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू या क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा? है कारीगर का बनाया हुआ कार्य, कारीगर है खुदा और बनाए हुए कार्य हम हैं। क्या हम उससे कहेंगे हमको ऐसा क्यों बना दिया? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा? उसके हाथ नहीं है, उसके हाथ नहीं है। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है? तूने मुझे ऐसा कैसे जन्म दे दिया? अगर बनाने वाले ने हाथी ना बनाए होते, बिना हाथ के भेज देता, कहता लो अंगूठिया पहनो, फिर क्या करते? ये बातें कौन बताएगा हमें? क्या मैंने तुम्हें जब सत्य बता दिया तो तुम क्या मेरे बैरी हो गए? ये बातें हमें खुदा का वचन बताएगा, वो वचन जो किसी का पक्षपात नहीं करता,
वो वचन जो जैसा है वैसा बता देता है। और धन्य है वे जो इसको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि जो ग्रहण करता है उसमें खुदा वास करता है, और जो उसको ग्रहण नहीं करता वो उस निकम्मी बातों का और उन शिक्षाओं का दास बना रहेगा। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम खुदा के दास बनना चाहते हो कि उन निकम्मी शिक्षाओं के, जो तुम्हें दास केवल नहीं बनाएंगी, जो तुम्हें नष्ट करेंगी, क्योंकि उसका काम है नष्ट करना। दुष्ट का स्वभाव है घात हत्या करना। वो कभी आपका भला नहीं कर सकता। भला करने की सामर्थ्य केवल एक में है, खुदावंद यीशु मसीह में। देखो क्या कह रहा यशायाह उसका 46 अध्याय उसके 16 और 17 वर्ष पढ़े। 46 का 16 नहीं 45 का 16 और 17। मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वो सब के सब व्याकुल होंगे, परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। अरे एक है जो उद्धार पा रहा है और एक है जो लज्जित हो रहे हैं। वो गढ़ने वाले अगर रचने वाले से कहेंगे कि तूने ऐसा क्यों बनाया, वे लज्जित होंगे। लेकिन जो कहेंगे नहीं प्रभु तूने जैसा मुझे बनाया मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, उनका उद्धार हो जाएगा। देखो चंगाई मिलेगी, देखो तुम्हारे घर में शांति आएगी, तुम्हारे घर में अद्भुत काम होते ही रहेंगे और ये जीवन भर होते रहेंगे। कभी ऐसा होगा कि शैतान तुम्हारे ऊपर और आक्रमण करेगा, लेकिन जब शैतान और आक्रमण करेगा तो तुम प्रभु में उतने बढ़ गए होगे कि उसके उन आक्रमणों का पूरी रीति से हिसाब किताब जानते हो। आज सुबह मैंने एक ख्वाब देखा, सपना, और सुबह कम से कम जैसे ही वो सपना मेरा टूटा मैं उठ गया। 4 बज रहे थे, 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। मैंने सपना देखा कि एक मेरे मामू हैं और वो मामू मुझे ले गए। एक स्त्री थी और वो सफेद कपड़े पहनी थी, और वो मामू मुझे ले गए और कहने लगे स्त्री से कि इसके सर पे हाथ रख के इसके लिए प्रार्थना करो। और वो सफेद कपड़ा पहने एकदम लंबी चौड़ी और मेरे सर पे हाथ रख के दुआ कर रही। मैं देख रहा साहब, और जब वो मेरे सर पे हाथ रख के दुआ कर रही तो थोड़ी देर में वो भागी। क्या हुआ? भागी, वो कस के भागी। जब वो भागी तो तुरंत मैंने उसको भागते हुए यूं देखा ही था कि मेरे हाथों को एक भीम से भी लंबा, जैसे भीम नहीं होता भीम से भी लंबा एक आदमी, उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया। और जब उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा तो मैं उसकी तरफ चेहरा करके उसको यीशु मसीह में डांट रहा, उसको यीशु मसीह में कमांड दे रहा, भाग जाओ, मेरा खुदा तुम्हें एकदम नाश कर देगा, भस्म कर दे। मैं दुआ कर रहा और वो एकदम से गायब हो गया। और जैसे गायब हुआ तो वो स्त्री जो भागी थी वो दौड़ते हुए फिर आई। मैंने कहा तुम क्यों भागी? कहने लगी तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पीछे एक संसार का बहुत बड़ा दुष्ट पड़ा था, और जब मैं दुआ कर रही थी तो मैंने उसको देखा आते हुए, और मैं उसको देख के डर के मारे भाग गई। और फिर मैंने उसको सुसमाचार सुनाया, उस स्त्री को। मैंने कहा सुन, अगर तू खुदा के नाम से प्रार्थना करती है तो तुझे भागना नहीं चाहिए, तुझे उस दुष्ट का सामना करना चाहिए। लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तूने खुदा के नाम में प्रार्थना करी है। हमारा खुदा इतना छोटा नहीं हो गया कि किसी भी लंबे चौड़े दुष्ट को देख के हम भागें। देख मुझे देख, मैंने स्मरण लगाया अपने खुदा को और वो भाग गया दुष्ट, और तुरंत मेरी आंख खुली।
आप वचन को समझें। या तो दुष्ट को देख के भाग जाओ, या तो दुष्ट के सामने खड़े होकर सामना करो। खुदा ने कहा मेरे हथियारों को बांध लो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से, ताकि तुम खड़े रह के उनका सामना कर सको। क्योंकि तुम भागोगे वो तुम्हें और पकड़ेगा, लेकिन जहां तुम उसको भगाओगे खुदा की आत्मा में, वहां वो और भागेगा। करना क्या है? 46, 45, Praise the Lord. Praise the Lord. यशाया उसकी 44 अध्याय और उसकी 9 वर्ष पढ़े। जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वो सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनमें से कुछ लाभ ना होगा। अरे आनंद के लिए, लाभ के लिए, शांति के लिए तो पहनते हैं। ये बातें खोल के कौन सुनाएगा? पढ़े जरा। जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वो सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनमें से कुछ लाभ ना होगा। उसके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। फिर क्या लज्जित? ना वो कुछ देखते ना कुछ जानते। बच्चा पहने बैठा, बच्चे से पूछो बेटा ये क्यों? मम्मा ने पहना दिया। मम्मा से पूछो क्यों? अरे वो किसी ने कहा था। ना कुछ जानते और ना कुछ समझते, पहना दिया। इस पहनने के कारण लज्जित होना पड़ेगा। जाओ जाके देखो क्या कोई बताने वाला है? केवल एक ही है, यीशु मसीह, जो आके तुम्हें समय समय पे वह बातें बताएगा जिसे ये संसार नहीं जानता। और जो कोई मेरी बातों को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। देखो क्या मैंने तुमसे पहले से ही ये बातें तुमसे खुलकर ना कह दी। उन्हें लज्जित होना पड़े। ना वो जानते हैं ना कुछ समझ रखते हैं। अच्छा, उसको पहनने से उन्हें ऐसा लगेगा आनंद मिलेगा, उसको पहनने से ऐसा लगेगा उन्हें लाभ मिलेगा। लिखा, साफ लिखा, लाभ मिलेगा। कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं। हाँ एक है, लज्जित होना पड़ेगा। एक है, एक बात है जिससे तुम खुदा का इनकार कर लोगे, और शैतान यही चाहता है। शैतान का केवल घूम फिर के एक रोल है कि वो सत्य को तुमसे दूर कर, और खुदा के लोगों का केवल एक रोल है, सत्य को जानो। गलातियों उसका 4 अध्याय, बस एक आयत पढ़ेंगे। चार 20 पढ़ो। इच्छा तो ये होती है, इच्छा, आमीन। इच्छा होती है भाई, किसकी? खुदा की। इच्छा तो ये होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं। अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है।
संदेह है मुझे कि संदेह करने वाला आदमी कुछ भी नहीं प्राप्त करेगा। इच्छा तो ये होती है कि तुम्हारे पास आकर अब मैं और ही विषय से बोलूं। हाँ? क्या कह रहा है? इच्छा तो ये है कि तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं। और ही प्रकार से बोलूं। तुम जब आते हो तब तुम पता नहीं कौन सी बातें बोलते हो, सुन की कड़वी लगती है, लेकिन एक अद्भुत आनंद आता है। आज कोई जना इस मीटिंग को नहीं सुनना चाहता, रियल, क्योंकि हर एक जने को इस मीटिंग को सुनकर प्रतिदिन कहीं ना कहीं चुभन होती है, और ये चुभन ही है अंधकार, क्योंकि वो अंधकार तुम्हारे अंदर बैठा है जो वो फिर बैठ नहीं पाएगा जैसे ही इस मीटिंग को सुनेगा, क्योंकि उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि एक आएगा जो तुम्हारे अंदर रहेगा, और एक जो आएगा जो तुम्हारे अंदर रहेगा, वो जो रहने वाला है उसको निकाल के फेंकेगा। इच्छा तो ये होती है मैं तुमसे कुछ और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर संदेह है। ये मीटिंग शांति, चंगाई या जीवन की नहीं है। ये मीटिंग एक युद्ध है, और जो कोई युद्ध में बना रहना चाहता है वो इसके साथ हो ले, और जो कहता है कि नहीं युद्ध में नहीं जाएंगे, हमें यहीं बैठे बैठे खाना पीना दे दो, तो उसके लिए नहीं। ये युद्ध है, क्योंकि ये मीटिंग एक योद्धा बनाएगी। प्रतिदिन आपको युद्ध लड़ना है अपनी उन निकम्मी शिक्षाओं से जो तुम्हारे अंदर भरी है। जब वो शिक्षाएं निकलेंगी तो प्रभु की शिक्षा आएगी, और यही होता है पूरी रीति से नया स्वभाव, नई सृष्टि। एक पुराना स्वभाव उतार कर मैंने एक नया स्वभाव पहन लिया। मैं बोलता बहुत, हर एक चीज का एक समय है। आइए हम प्रार्थना में चलें, हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा बिनाया भाई पे और इनके घराने पे पैर प्रभु बना रहे। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि इस घर का एक एक सदस्य बैठकर तेरे वचन को बहुत आयत से सुनता है, और तुझसे प्रार्थना में मांगता हूँ कि क्या खुदावन इस घर का सदस्य एक एक सदस्य केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि तेरे कहे गए वचन को ग्रहण करने वाला बन सके। क्योंकि आज वो समय आ गया कि जो कुछ हम होते हुए देखें तेरे वचन से, उस पर हम चलें, उसको हम ग्रहण करें, क्योंकि तभी हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन अगर हम तेरे कहे गए वचन को ग्रहण नहीं करते, हम तेरी ओर दृष्टि नहीं करते, तो हमारा सुनना, हमारा बैठना व्यर्थ है। प्यारे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना मांगता हूँ कि इस घर का एक एक सदस्य उस उद्धार को, उस प्यारे प्रभु अनंत जीवन को ग्रहण करे जो तूने अपने पुत्र और पुत्रियों से के लिए और उनसे कहीं बढ़कर उनके नाम के लिए रखा है। प्यारे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना मांगता हूँ कि हमारे इस छोटे झुंड की रक्षा कर। जिस रीति से इस छोटे झुंड में बहुत तेरे लोग भाई बहन जुड़ रहे हैं और तेरे वचन को सुन रहे हैं, बहुत सी बातें हैं जो प्यारे प्रभु उनकी समझ में नहीं आती, उनको अपने जीवन से निकालने के लिए उनको समय चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि प्यारे प्रभु तेरा वचन है, जो कोई तेरे वचन को ग्रहण करता है उसको कोई भी समय नहीं चाहिए। वो कहेगा नहीं, मेरा खुदा ही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, होने पाए कि इस घर में भी प्यारे प्रभु एक नया बदलाव आने पाए, ताकि जिस रीति से इस घर में तेरा वचन ने कार्य किया और हम जैसे जैसे आए वैसे वैसे हमने इस घर को फलते फूलते पाया प्यारे प्रभु, वैसे ही प्यारे प्रभु आने वाले समय में भी इस घर के एक एक सदस्यों पर तेरा बाड़ा और मजबूती से बंधे, ताकि जितनी भी प्यारे प्रभु संदेह की बातें हैं, जितनी भी अविश्वास की बातें हैं, जिनमें ये बार बार गिर जाते हैं, वह भी इस घर से दूर हों। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, भाई बिनाया को और बल दे प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि जैसे जैसे हम आते जा रहे हैं महीनों में, वैसे वैसे बिनाया भाई को और शारीरिक आत्मिक रीति से तेरा वचन इनके अंदर काम कर रहा है। बहन श्वेता के अंदर भी तेरा वचन काम कर रहा है, इनके बच्चों के अंदर भी, और इनकी मम्मी भी जो आज वचन को सुनने बैठी हैं। क्या धन्य है तू प्यार प्रभु, जो हमें लेटी हुई दिखी थी आज वो बैठ के तेरे वचन को सुन रही हैं। हाँ मेरे प्यार प्रभु, इनकी मदर इन लॉ पे भी अपना अनुग्रह मेरा हाथ रख। इनके तुम इस संसार और संसार की चीज़ों से नहीं बल्कि मेरे वचन में लिपटे रहो, ताकि जब मैं आऊँ तो तुम्हें वह काम करते पाऊँ जो तुमने जिन कामों के लिए मैंने तुम्हें बनाया। प्यार प्रभु होने पाए हमारे वह भाई बहन जो तेरे वचन को नहीं जानते और ना की रक्षा कर। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए,